Hello students, good morning to all of you and welcome to online platform of डिफेंस जॉब। आज हम डिफ्रेंशिएशन का एक अनोखा ट्रिक लेके आए हैं जो कि आपके रिजल्ट में एकदम कैटलिस्ट का काम करेगा। आप एयरफोर्स, नेवी या जिसको कह सकते हैं आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप एनडीए का, ये सारे एग्जाम में आपको ये ट्रिक जो है डिफ्रेंशिएशन का एकदम कैटलिस्ट का काम करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या ये ट्रिक है। और इस ट्रिक को अच्छे से समझना, एक छोटा सा बात है, उस बात को पकड़ लेना है। बाकी इस क्वेश्चन को कितनों घुमा देगा आसानी से बना लीजिएगा। क्या घुमा सकता है क्वेश्चन को वो भी हम बताएंगे। ट्रिक क्या है पहले ये देख लेते हैं कि अगर बाई इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी बटा में सी एफ एक्स प्लस डी। एफ एक्स यहाँ पे कोई भी फंक्शन में आप लॉग एक्स, टेन एक्स, एक्स कुछ भी डाल सकते हो, ई का पावर एक्स। यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन है और ए एफ एक्स प्लस बी बटा में सी एफ एक्स प्लस डी, देन डी बाई डी एक्स अगर निकालते हैं आप, तो इस केस में क्या होगा कि जो एफ एक्स का गुणांक होगा वो पहला कॉलम में डलाएगा और कांस्टेंट टर्म दूसरा कॉलम में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखें कि फर्स्ट कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स और सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट टर्म डालना है। एकदम फिक्स है, पहला कॉलम में ही जाएगा एफ एक्स का गुणांक और दूसरा कॉलम में कांस्टेंट टर्म। गलती से भी अगर एफ एक्स का गुणांक दूसरा कॉलम में डाल दीजिएगा और कांस्टेंट टर्म पहला कॉलम में, तो आंसर चौपट हो जाएगा। ऑप्शन में वो भी रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डिटर्मिनांट में अगर दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो भाई साहब डिटर्मिनांट वैल्यू मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन पे फर्क पड़ जाता है। और हमारा जितना भी ऑप्शन देगा उसमें प्लस और माइनस दोनों के साथ रहेगा। तो चलते ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस ट्रिक को पकड़िए, बाकी क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं स्मूथली। तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए और बाकी ऊपर जो है उसका एफ एक्स का जो कोफिशिएंट होगा पहला कॉलम, कांस्टेंट टर्म का दूसरा कॉलम बनाइए और इनटू एफ डैश एक्स। बस ऐसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से इसको बनाइएगा, बेसिक मेथड से, तो आपको 2 से 3 मिनट समय ले लेगा। और आपको अग्निवीर का अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब 30 से 35 सेकेंड में क्लिक कर देना होगा उसको। 35 सेकेंड में मैक्सिमम आपको क्लिक करके निकल देना होगा, नहीं तो फंस जाएगा मामला। तो कैटलिस्ट का कैसे काम कर रहा है ध्यान दीजिए। सिंपल सा बात आप समझ में आ गया। हम ऊपर डिटर्मिनांट निकालेंगे और नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर करेंगे और पहला कॉलम में एकदम फिक्स है, पहला कॉलम एकदम रिजर्व सीट है। पहला कॉलम रिजर्व किसके लिए है? एफ एक्स के गुणांक के लिए। और दूसरा कॉलम किसके लिए रिजर्व है? दूसरा कॉलम रिजर्व है कांस्टेंट टर्म के लिए। तो इस पे आधारित यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटम 1 माइनस एक्स देन डी बाई डी एक्स। कुछ मत कीजिएगा, ऐसे आप डिटर्मिनांट बना लीजिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं। नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में उसका तो होल स्क्वायर कर देते हैं, नीचे जो भी रहेगा इस ट्रिक में आप होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे पहला कॉलम में एफ एक्स का गुणांक लिखना है, तो यहाँ पे एफ एक्स का काम एक्स कर रहा है, तो यहाँ 1 है तो ये 1, यहाँ -1 है तो यहाँ -1। ध्यान दीजिएगा, इधर था लेकिन फिर भी इसको पहला कॉलम में डालें और दूसरा कॉलम में कांस्टेंट टर्म 1 और 1। डिटर्मिनांट निकाल दीजिए आप, तो ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 2 बटा में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आंसर। बात समझ में आ रहा है? दूसरा देखिए, x प्लस 1 बटा में x माइनस 1, यहाँ भी डिटर्मिनांट निकालिएगा तो पहला कॉलम में एफ एक्स का गुणांक, यहाँ पे एफ एक्स हमारा x है, यहाँ पे एफ एक्स हमारा x है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये 1 1 और इधर आपका कांस्टेंट 1 माइनस 1 और नीचे आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको आप डिटर्मिनांट निकालिएगा तो -1 और एन ले जाएगा तो -1 यानी कि -2 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस देखिए क्वेश्चन को खाली हम पलट रहे हैं ऐसे ऐसे करके, आंसर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए x प्लस 1 बटम 1 माइनस एक्स, एकदम गौर से नीचे जो भी है पहले तो उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब फिर यहाँ पे डिटर्मिनांट लगाएंगे आप। अब पहला कॉलम, ध्यान से, पहला कॉलम में एफ एक्स का गुणांक लिखेंगे। यहाँ एफ एक्स का काम मेरा एक्स कर रहा है, तो पहला कॉलम में एफ एक्स का गुणांक लिखेगा तो यहाँ 1 है और नीचे वाला में एफ एक्स इधर है तो इसका -1। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 यहाँ -1 पहला कॉलम में डाल दीजिए और कांस्टेंट है 1, यहाँ भी 1। अब डिटर्मिनांट निकालिए, 1 और माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 2 बटा में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बस
और इस ट्रिक में कुछ नहीं, बस इतना ही दिमाग लगाना है कि पहला कॉलम में fx का गुणांक लिखिएगा, दूसरा कॉलम में कांस्टेंट टर्म। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था, क्योंकि अब इस ट्रिक पे हजारों यूट्यूबर यूट्यूब पे डाल चुके हैं, लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किए थे कि पहला कॉलम में fx का ही गुणांक जाएगा और दूसरा कॉलम में कांस्टेंट टर्म, जिसके वजह से लड़का ट्रिक भी याद रखता था, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन घुमा देता था, क्लीन बोल्ड हो जाता था। जैसे हम कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन जैसे हम 2-4 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि एकदम दिमाग एकदम जैसे होता है रिफ्रेश, एकदम दिमाग में एकदम रिफ्रेश मरा जाए, उसके लिए हम 1-2 क्वेश्चन और ले रहे हैं। वो 1-2 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले कि इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 बटा में 1 माइनस साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स। एकदम भाई साहब कुछ नहीं डरना है, एकदम आराम से डिनोमिनेटर में जो भी है उसका होल स्क्वायर कर दो, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में डिटर्मिनांट लिखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे बेलगंठे काम कर लेंगे, मामला चौपट हो जाएगा। हमको डिटर्मिनांट लिख लेंगे एक स्टेप से, अगर गलती ना हो तो क्या दिक्कत है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, डिटर्मिनांट कर लेंगे। अब पहला कॉलम में fx का गुणांक, तो यहाँ ऊपर में fx का गुणांक हमारा 1 है, नीचे में fx का गुणांक -1 है, तो ऐसे लिखना है आपको। और इधर आपका कांस्टेंट टर्म लिख देना है, तो ऊपर में कांस्टेंट 1 है, नीचे में भी कांस्टेंट 1 है। अब इसका डिटर्मिनांट निकाल दीजिए, तो 1 और माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2, और बटा में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू, ये भूलिएगा मत, इनटू एफ डैश एक्स भी होता है, यहाँ एफ एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम log x पे ले लेते हैं। कि अगर y इज इक्वल टू रहा 2 प्लस लॉग एक्स बटा में माइनस लॉग एक्स प्लस 2, ऐसे कर दे, और डी बाई बाई डी एक्स अगर पूछे, एकदम नहीं डरना है भाई साहब, एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। नीचे जो भी है माइनस लॉग एक्स प्लस 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, नीचे जो भी उसका होल स्क्वायर, और ऊपर में भाई साहब डिटर्मिनांट लगाएंगे, और डिटर्मिनांट लगाएंगे तो पहला कॉलम में एफ एक्स का गुणांक डालिएगा। तो पहला कॉलम में आप एफ एक्स का गुणांक डालोगे, तो यहाँ ऊपर में एफ एक्स हमारा 1 है, और नीचे का एफ एक्स का -1 है, और बाकी कांस्टेंट डाल दो तो 2, और यहाँ भी 2। तो अब इसका डिटर्मिनांट निकाल दो, इंटू एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब यहाँ से 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 4 बटा में 2 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/x। दिस इज द आंसर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन रहेगा जो कि इस फॉर्मेट पे रहेगा नहीं, लेकिन आप अगर कैपेबल है कि इस फॉर्मेट पे हम ले चल आवे, ए एफ एक्स प्लस बी बटम सी एफ एक्स प्लस डी के फॉर्मेट में ले चल आवे, तो हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन कराते हैं जो कि बहुत चर्चित क्वेश्चन है, और एक बार नहीं 1000 बार आपके कंपटीशन में पूछ चुका है, अग्निवीर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब एयरफोर्स नेवी। तो क्या है एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए वीडियो अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो उससे टेंशन नहीं लेना चाहिए, बात है कि कंसेप्ट एकदम क्लियर कट होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर कट करने के लिए 2-4 क्वेश्चन पे, तरह तरह के क्वेश्चन पे तो प्रैक्टिस करवाना ही पड़ेगा। जैसे बहुत चर्चित क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ए का पावर x प्लस ए का पावर माइनस एक्स बटा ए का पावर x माइनस ए का पावर माइनस एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे ए एफ एक्स प्लस बी और सी एफ एक्स प्लस डी नहीं है, अब नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बनाने का अगर कोशिश करते हैं तो देखो y इज इक्वल टू ए का पावर x प्लस ए का पावर माइनस एक्स को 1 बटा में ए का पावर x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
नीचे आपका e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x है, तो e का पावर x और माइनस 1/m e का पावर x लिख सकते हो। अब अगर एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे e का पावर x का होल स्क्वायर। अब बताइए कि e का पावर x का होल स्क्वायर, पावर का पावर रहता है तो गुना हो जाएगा, यानी e का पावर 2x हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ लिख रहे हैं हम e का पावर 2x प्लस 1 और बटा में नीचे हो जाएगा e का पावर 2x माइनस 1। इतना आप समझदार हैं कि यहाँ भी आया है एलसीएम में e का पावर x, नीचे भी आया एलसीएम में e का पावर x, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा ये ए एफ एक्स प्लस बी और सी एफ एक्स प्लस डी के फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पे मेरा फंक्शन एफ एक्स जो है वो ई का पावर 2x है, तो ई का पावर 2x है, तो इसलिए हम डी बाई डी एक्स यहाँ बेलगंठे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बेलगंठे। तो नीचे जो भी है ई का पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिटर्मिनांट फॉर्म में हम लिख देंगे, डिटर्मिनांट फॉर्म में क्या लिख देंगे? ऊपर जो आपका पहला कॉलम में ध्यान से, पहला कॉलम में एफ एक्स का गुणांक, तो पहला कॉलम आपका है ये 1 और यहाँ भी 1, और दूसरा कॉलम में कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से अगर आप कर देते हैं ये -1 और ये +1, -1 और +1 कितना हो जाएगा? -1 और -1 तो -2 और बटा में e का पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फंक्शन जो है e का पावर 2x है, तो e का पावर 2x का डेरिवेटिव e का पावर 2x और फिर 2x का चैन रूल से इंटू 2, यानी कि फाइनल आंसर हमारा यहाँ जो हो जाएगा, इसका यहाँ आंसर लिख देते हैं फाइनल। तो यहाँ जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये 2 और 2 गुना हो जाएगा, तो -4 इंटू ई का पावर 2x और बटा में आपका e का पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आंसर। तो कुछ क्वेश्चन होगा जो कि फॉर्मेट में नहीं रहेगा, जबरदस्ती फॉर्मेट पे लाइएगा उसको और फिर आसानी से बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी डाल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली उसको एफ एक्स मानना है और डिफ्रेंसिएशन का चेन रूल का ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे e का पावर 2x का डेरिवेटिव किए तो e का पावर 2x का डेरिवेटिव हो गया e का पावर 2x और फिर 2x का 2, तो ये बात खाली दिमाग में रखना। बाकी इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे तो आप बहुत फास्ट काम कर सकते हो। जैसे में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू ऐसा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन डी बाई डी एक्स। बात को समझिए। अब यहाँ पे एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर, तो नीचे जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लग जाएगा। गुड। फिर इनटू डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम में एफ एक्स का गुणांक, तो पहला कॉलम में एफ एक्स का गुणांक, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका -1, इसका प्लस है तो +1। ध्यान दीजिएगा, एन एफ एक्स का गुणांक लिखना है पहला कॉलम में, एकदम रिजर्व है उसके लिए, और दूसरा कॉलम में कांस्टेंट टर्म 1 और 1। अब यहाँ से इसका और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डैश। अब यहाँ से -1 और -1 -2 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और x का फिर 1, यानी कि फाइनल आंसर लिख दीजिए -4x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आप जाके पूरा बनाइए, अच्छे से बनेगा, निश्चित बनेगा। तो अभी डिफ्रेंशिएशन का हम लोग शॉर्टकट ट्रिक वाला जितना भी संभव है वो सब हम डाल रहे हैं सीरीज बना के। आप पूरा जाके देखिए डिफरेंस चौक पे, पूरा एकदम बारीकी ढंग से अच्छे ढंग से समझा के दिया गया। आपका जो इन्फिनाइट सीरीज वाला था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको दिमाग में बात समझ में आता है तो कमेंट में अवश्य लिखिए, उससे क्या होता है कि हमें साहस मिलती है। और बाकी लाइक एंड शेयर तो कीजिए ही कीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।